ये क्या कर रही हो आप? अरे देवर जी वो ना। भाभी, एक तो आपने अपना पल्लू संभाल के रखा करो। कितनी बार कहा है आपको, इसमें सेफ्टी बिल लगा के रखा करो। जब देखो ये फिसलता ही रहता है। अरे देवर जी वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं फ़ोन में इतनी देर से? बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ मैं। भाभी अब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी साइंस का एग्ज़ाम है मेरा और पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रखी है। तो मेरे को पेपरों में पास होना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होऊंगा। क्या साइंस का पेपर है आपका? अरे साइंस तो मुझे बहुत अच्छे से आती है और साइंस के बारे में एक एक चीज़ पता है मुझे। अरे फर्स्ट आती थी साइंस के पेपर में मैं। आप एक काम करिए, आप ना मेरे साथ यहाँ बैठिए छोड़िए, आप लेट जाइए। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि साइंस में क्या क्या होता है और बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो क्या है ना, हाँ आपके काम आएगा शादी के बाद। भाभी, एक तो आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती है, ऊपर से आपका पल्लू भी फिसलता रहता है। पहले अपना पल्लू ठीक कीजिए आप। ये ना इस सब को छोड़िए, पर आप मुझे बताइए कि आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, शादी के बाद आपके काम आएगा, आपकी बीवी जब आएगी तब। देखो भाभी, बात रही अगर शादी की, तो शादी में अभी तो करने नहीं वाला। शादी मैं तब करूँगा जब मैं सेटल हो जाऊँगा, खूब सारा पैसा होगा मेरे पास भैया की तरह, तब जाके मैं शादी करूँगा। ओह प्लीज़, अपने भैया जैसे तो ना ही बनो तो ही ठीक है तुम्हारे लिए। तुम्हारे भैया देखा है, एक एक साल में घर आते हैं, वो भी दो चार दिनों के लिए, और तुम हो कि तुम अपने भैया जैसा बनना है। अरे बीवी परेशान हो जाएगी जिससे तुम्हारी भाभी परेशान है। तुम्हारे भैया को तो पड़ी नहीं है अपनी बीवी की, सिर्फ पैसा दिखाई देता है बस। बीवी तो कोई नज़र आती ही नहीं है, बीवी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर कोई बात नहीं ना, तुम तो हो, तुम्हें तो पता है तुम्हारी घर पे कितनी प्यारी हॉट भाभी है। तुम तो ध्यान रख सकते हो ना अपनी भाभी का, लेकिन तुम हो कि तुम भी नहीं ध्यान रखते अपनी भाभी का। भाभी ऐसी बात नहीं है, भैया है तो सही आपका ध्यान रखने के लिए, और आप तो मेरी प्यारी भाभी हो। तो भाभी प्लीज़ मेरे को भी थोड़ी पढ़ाई करने दो, मेरा एग्ज़ाम है। अरे मैंने कहा ना कि मैं आपको सिखाती हूँ साइंस के बारे में। भाभी आप नहीं सिखा सकती, आपने जो पढ़ाई करी है ना वो बहुत टाइम पहले करी है आपने। और वैसे भी मेरा फिजिक्स का पेपर है, और जो आपने बताया है वो सब तो बायो में होता है। अच्छा, अरे पर देवर जी कोई बात नहीं ना, शादी के बाद तो काम आएगा कि बच्चे कैसे होते हैं और शादी के बाद क्या होता है, बीवी के साथ क्या करते हैं क्या नहीं। अरे आपको पता है, आपका जो वो दोस्त है ना पड़ोसी, जिसका नाम राहुल है। राहुल? हाँ भाभी, पता है आपको, बहुत ही गंदा लड़का है वो। उसकी संगति बहुत ख़राब है, इसलिए तो मैंने उससे दोस्ती जोड़ दी। और उसको ना भाभी कभी भी घर में मत आने देना। अगर घर में आएगा ना तो घर का ही माहौल ख़राब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरी अच्छी भाभी उसकी संगति में रह के बिगड़ जाए। अरे देवर जी वो बुरा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। आया था परसों मेरे पास, बहुत देर उसने मेरे पैर भी दबाए। आपको पता है बहुत दर्द हो रहा था मेरे पैरों में। और पता है आपको, वो ना अपनी भाभी के साथ पता है क्या करता है, कभी यहाँ छूता है, कभी वहाँ छूता है, कभी यहाँ छूता है। उसकी भाभी उससे ना बहुत खुश रहती है। उसके भैया भी ना तुम्हारे भैया की तरह हमेशा बाहर रहते हैं, और वो इतनी खुश रहती है ना उसके साथ। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप भी ना मुझे खुश रखो, पर आप हो कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देते देवर जी। भाभी देखो, आपकी मेरे को लग रहा है तबीयत खराब हो गई है। आप टीवी देखो, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। मैं दूसरे रूम में पढ़ाई करूँगा। देवर जी सुनिए तो सही। कोई बात नहीं बेटा, अभी भागकर जाओगे कहाँ से, घर में ही तो। कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका अपना लेती हूँ तुम्हें अपने पास बुलाने का। बस एक बार तुम मेरी बातों में आ जाओ और मेरा काम हो जाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देवर जी सुनिए तो सही। अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ देवर जी, वो क्या है ना, मुझे बहुत प्यास लगी थी। तो लो ना भाभी, पानी पियो आप। अरे देवर जी, पानी की प्यास किसको लगी है, मुझे तो किसी और चीज़ की प्यास लगी थी। भाभी पहले तो ना आप ये अपना पल्लू संभाल के रखा करो, जब देखो फिसलता ही रहता है। आपको कितनी बार कहा है कि सेफ्टी बिल लगा के रखा करो। देवर जी मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि ये पल्लू आपको देखकर ही गिरता है, और ये तो चाहता है कि आप कुछ करो इसके साथ, आप खुद अपने हाथों से हटाओ इसको, पर आप वो ध्यान ही नहीं देते मुझ पे। और वो आपके एक भैया, हर टाइम उनको पैसा 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 नजर आता है। अरे बीवी कहीं नजर ही नहीं आती। मुझे पता है पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन बीवी की कुछ ज़रूरतें भी तो होती हैं। अगर वो नहीं तो क्या हुआ, मैं चाहती हूँ वो सारी ज़रूरतें आप मेरी पूरी कर दो भाभी प्लीज़ देवर जी। भाभी आप समझने की कोशिश करो। अगर भैया बाहर रहकर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर हम घर में कैसे खाएंगे? घर का राशन है, बिजली का बिल है, तो वो सब भी तो उन्हीं पैसों से आ रहा है ना। तो भैया आपके लिए तो है, और मैं मानता हूँ कि भैया साल साल भर 6-6 महीने भर घर से बाहर रहते हैं,
लेकिन उसके बाद भी भाभी आपसे प्यार तो करते हैं ना, आते तो है ना साल में एक बार घर। पर देवर जी वही ना, मेरी जरूरतों का क्या जो मैं पूरी नहीं कर पा रही। और देखिए अगर वो नहीं तो क्या हुआ, आप तो है ना, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। आइए चलिए। भाभी देखिए, जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपका देवर हूँ, आप मेरी भाभी, और अपना पल्लू ठीक कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर देवर जी ये क्यों नहीं समझता कि मैं इससे चाहती क्या हूँ। एक छोटी सी चीज ही तो मांगी है ऐसे कि मेरी जरूरतों को पूरा कर दे, मुझे खुश कर दे, लेकिन ये है कि मेरी बात को समझता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं बेटा, मैं भी ना तेरी भाभी हूँ और तुझसे ना वो सब लेकर ही रहूंगी जो मुझे तुझसे चाहिए। तू जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। आ रही हूँ तेरे पीछे, देखती हूँ कैसे मना करता है तू मुझसे। बेचारा मेरा देवर, उसको ना हमेशा मेरे पास से भागने की पड़ती है, पर उसको पता नहीं है कि मैं उससे क्या चाहती हूँ। बस एक बार वो मेरी ज़रूरतों के बारे में समझ जाए ना कि मैं उससे चाहती क्या हूँ, तो बस मेरा काम आसान हो जाएगा, उसको फंसाना भी आसान हो जाएगा और मेरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। पर यही तो प्रॉब्लम है कि वो मेरी बात समझ नहीं रहा। पर मेरे पास एक आइडिया है ना, अब एक काम करती हूँ, जल्दी से उसे पहले यहाँ बुलाती हूँ, उसके बाद फिर उससे बात करती हूँ। शायद हो सकता है वो मेरी बात मान जाए और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। आह देवर जी सुनिए, कहाँ रह गए, प्लीज जल्दी आइए। देवर जी, क्या हुआ भाभी? देवर जी मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखिए ना, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मेरे। भाभी कमर में दर्द? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से दर्द कैसे हो गया? अरे देवर जी वो क्या है ना कि मैंने सिलेंडर उठा लिया था, सिलेंडर देने वाला आया था, तो मेरी कमर में शायद लचक आ गई। भाभी आप बिना घर का सारा काम आपको अकेले ही करना होता है। अब आपका इतना प्यारा देवर है घर पे, आपको सिलेंडर उठाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देती, मैं उठा लेता। अरे देवर जी कोई बात नहीं ना, आप पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। पर देखिए ना यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज थोड़ा दबा दीजिए। ठीक है भाभी, दबा देता हूँ। अब ठीक लग रहा है भाभी? हाँ देवर जी। वैसे देवर जी, अरे भाभी आप ना पहले अपना पल्लू सही कर लो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अरे देवर जी आप दबाइए ना, मैंने तो आपको बोला है कि ये तो आपको देखकर ही गिरता है, पर आप हो कि इसकी मजबूरी समझती ही नहीं हो, ये बात ही नहीं मानते हो। ऐसे देवर जी मैं क्या कह रही थी कि मैं आपको कैसी लगती हूँ? भाभी आप तो अच्छी हो, मेरी प्यारी भाभी जो हो आप। हाँ अच्छा, चलो अच्छी बात है। वैसे देवर जी थोड़ा सा हाथ दबाइए ना। हाथ? लेकिन भाभी दर्द तो आपकी कमर में हो रहा था ना। अरे देवर जी वो क्या है ना, आप इतने प्यार से मुझे छू रहे हैं, मेरे हाथ पैर दबा रहे हैं ना, तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। तो थोड़ा दबाइए ना अच्छे से ऊपर, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा हल्का से। भाभी देखो, मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा जैसा आप समझ रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भाभी मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आपके ना ये सब ड्रामे हैं दर्द के, आपके कोई दर्द नहीं हो रहा है, आप बस बहाने कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाभी। अरे देवर जी एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ, मैं ना चाहती हूँ कि आप मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए। जो आपके भैया मेरे साथ करते हैं ना, बस वही सब आप मेरे साथ करिए, मैं यही चाहती हूँ। देखिए ना, तुम्हारे भैया मुझे यहाँ छोड़ के अकेला चले गए, मेरी खुद की पर्सनल कुछ ज़रूरतें भी हैं, बस मैं वही चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो और मेरे साथ वो सब। भाभी बहुत हो गया, मैं बहुत देर से आपकी बातें सुनने जा रहा हूँ। मैंने आपको बाहर भी मना करा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा आपके साथ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? और मैं आपको अपनी प्यारी भाभी समझता था, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गिर जाएंगी। अरे जब भैया को पता चलेगा कि उनकी प्यारी बीवी जिससे उन्होंने शादी करी है वो अपने ही देवर के साथ छी, अरे क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर, सोचा कभी आपने? और भाभी मैं ना आपको भाभी समझता था, आपको अपनी दर्जे पे रखता था कि आप मेरी प्यारी भाभी हो। अरे बहन समझता था मैं कि चलो शादी के बाद आप इस घर में बहन बनकर आई हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बहन तो कोई है नहीं, तो आपके अंदर मुझे अपनी बहन दिखती थी। लेकिन अब शर्म आती है मुझे कि आप जैसी औरत मेरी भाभी है। अरे आप तो भाभी कहलाने के लायक ही नहीं हो। और सोचो भाभी, ये जो आप कर रही हो मेरे साथ, अगर इस बारे में मैंने भैया को फ़ोन करके बता दिया ना तो। देवर जी प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये सब अपने भैया को मत बताना। अगर उनको ये सब पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे अपनी बीवी के बारे में, क्योंकि बीवी कितनी घिरी हुई है कि उसके भाई के साथ ही वो सब करना चाहती है। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, उनको मत बताना इस सब के बारे में। भाभी देखो, आप मेरी भाभी हो और हमेशा मेरी भाभी रहोगी, लेकिन आप मेरे आगे हाथ मत छोड़ो। और रही बात भैया की, तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
बस आप आगे से ध्यान रखना भाभी कि जो आज आपने हरकत करी है दोबारा कभी ना हो, क्योंकि भैया को पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। अरे बहुत भरोसा करते हैं वो आपसे। देवर जी माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा बहक गई थी और आपके दोस्त की बातों में आ गई थी कि सारे देवर एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब करना चाहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए, बस आगे से दोबारा ऐसा कभी कुछ मत करना। मैं जा रहा हूँ। शिट यार, पागल थी क्या मैं? मेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? मतलब इतना कंट्रोल नहीं था मेरे ऊपर मेरा कि मैं क्या करने चली थी अपने देवर के साथ। अरे कितना अच्छा देवर है मेरा, और उस लड़के की बातों में आके, उस राहुल की बातों में आके मैं अपने देवर के साथ कितनी घटिया हरकत करने चली थी। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं जाके अभी देवर जी से एक बार और पैर छू के माफ़ी मांगूंगी और उनको कहूंगी कि प्लीज़ मेरी इस घटिया हरकत के लिए मुझे माफ़ कर देना, और अपने भैया को कुछ मत बताना। अगर उनको पता चल गया क्या सोचेंगे अपनी बीवी के बारे में कि कैसी घटिया बीवी है उनकी, तो उनके जाने के बाद उसके भाई पर डोरे डाल रही है। अभी जाकर माफ़ी मांगती हूँ। देवर जी